हम क्वेश्चन देख रहे हैं। आपके पास 3 ब्लॉक्स गिवन है। ये 2 ब्लॉक्स किसके थ्रू कनेक्टेड है? स्प्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है। ये 2 ब्लॉक्स आपके स्टिंग के थ्रू हैं और दिस ब्लॉक यहाँ पर एक रैजेट सपोर्ट से स्टिंग से कनेक्टेड है। बता रहे सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम पर है। इस समय सिस्टम इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स आपके 0 हो रही है। तो देखिए यहाँ पर कितना रहेगा, एक वेट काम करेगा डाउनवर्ड, कितनी वैल्यू m3g। इक्विलिब्रियम पर है सिस्टम, इस स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन होना चाहिए। सपोज दैट इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपको पास k एंड इलोंगेशन x। इलोंगेशन होगा तो यहाँ पे एक स्प्रिंग फोर्स काम करेगा। सपोज दैट दिस स्प्रिंग फोर्स T इक्वल टू कितना हो जाएगा, k इंटू एक्स इलोंगेशन। और दिस ब्लॉक आपके पास इक्विलिब्रियम, तो टोटल सिस्टम इक्विलिब्रियम पर, दिस ब्लॉक इक्विलिब्रियम पर होगा। तो इस समय क्या डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। इसका मतलब दिस टेंशन, इसको T1 की वैल्यू दिया मार्क करते हैं। दिस T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके वेट के इक्वल होना चाहिए। दिस इज इक्वल टू m3g। तो आप देख रहे हैं कि ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पर है, तो T1 इसमें स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m3g। अब यहां पर लिखते हैं, एक फोर्स यहां पे काम कर रहा है m2g, एक स्प्रिंग का फोर्स इस साइड में काम करेगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस T1 इज इक्वल टू m3g। ठीक है। अब ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पर है तो यहां पर एक टेंशन आना चाहिए। सपोज दैट दिस वैल्यू T2, और T2 की वैल्यू कितनी होगी, दिस प्लस दिस m2 प्लस m3 इंटू g। ओके, यहां पर भी टेंशन आपके पास अपियर होगा, कितना होगा, सेम टेंशन T2 इक्वल टू दिस, और यहां पर टेंशन कितना आएगा, यहां पर हम T3 चूज करें, दिस T3 इक्वल टू कितना होना चाहिए, T2, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर है, सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ दिस स्ट्रिंग ये इसके बीच में सपोर्ट और इस ब्लॉक के बीच में, इसको हम कट कर देते हैं। जैसे इसको कट करेंगे, जस्ट आफ्टर कट फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। इस पर हम कट अप्लाई करते हैं। देखिए जैसे हम इस पर कट अप्लाई करेंगे, यहां पर एक मैंने कट अप्लाई किया, तो आप बताएंगे कि इसमें टेंशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका नाम हमारे पास क्या है, दिस फोर्स डिसअपियर हो जाएगा। आपने यहां पर एक कट अप्लाई कर दिया, कट हो गया, ये फोर्स आपका डिसअपियर। ओके, अब देख रहे हैं कि क्या ये सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम पर रहेगा। इस स्ट्रिंग के फोर्स के थ्रू टोटल सिस्टम इक्विलिब्रियम पर था। अब हमारे पास क्या होगा, इस पर एक नेट फोर्स मोमेंटी कितना होगा, T2 के इक्वल हो गया। ये इधर एक्सलेट करना चाहेगा, जैसे ये एक्सलेट करेगा, इस स्ट्रिंग में कुछ रिलैक्सेशन होगा। कुछ स्ट्रिंग है एक्चुअली में इनएक्सटेंसिबल है, जितने भी स्ट्रिंग्स होती हैं इन जनरल उसको हम इनएक्सटेंसिबल ट्रीट करते हैं, तो इसमें इलोंगेशन का था, नेग्लिजिबल था। तो इस अनबैलेंसिंग फोर्स के थ्रू इस डायरेक्शन में एक्सलेट करेगा। इसमें कुछ इलोंगेशन, जो भी नेग्लिजिबल इलोंगेशन, उसका कुछ पार्ट रिलैक्स हो जाएगा। तो उस केस में हमारे पास ये T2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी इसके मोशन के थ्रू, एक्सेशन के थ्रू। जैसे T2 चेंज हो गया, तो अभी ये इक्विलिब्रियम पर ये ब्लॉक कब था, जब वैल्यू T2 की वैल्यू m2 प्लस m3 इंटू g था। जैसे ये वैल्यू हमारे पास कुछ रिड्यूस हो जाए, तो इसमें भी कुछ एक्सेलेरेशन आ जाएगा। तो फिर स्ट्रिंग आपके पास एक न्यू टेंशन के लिए एडजस्टमेंट आ जाएगी। तो इस पुली के रेस्पेक्ट में ये स्ट्रिंग आपके पास क्या है, ये 2 ब्लॉक कनेक्टेड होंगे। ये m1 m2 ब्लॉक इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड होंगे। तो इसका मतलब जितना एक्सेलेरेशन इसका होना चाहिए, उतनी एक्सेलेरेशन इसका होना चाहिए पुली के रेस्पेक्ट में। और 2 ब्लॉक्स कनेक्टेड, उसकी थ्योरी हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमने इसका मतलब यहाँ इसका एक्सेलेरेशन हम ये चूज करते हैं, तो इस ब्लॉक में कितना एक्सेलरेशन आएगा, ये आएगा। और हमारे पास टेंशन कितने हो जाएंगे, ये T2 नहीं रहेंगे, ये वैल्यू आपके पास कोई डिफरेंट वैल्यू हो जाएगी। हम इसका नाम देते हैं T2 प्राइम। एक न्यू टेंशन इसके बीच में एडजस्ट होगा। ओके, अब देखिए कि
इज वेरी वेरी स्मूथ। जस्ट आफ्टर मैंने जस्ट को कट किया था उस समय हम सारे एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना चाह रहे थे। वेरी वेरी स्मॉल टाइम है, जस्ट आफ्टर कट मींस वेरी वेरी स्मॉल टाइम है। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, नेग्लिजिबल होगा। इस स्प्रिंग के फोर्स, इस स्प्रिंग में जो इलोंगेशन है उसमें चेंज कैसा होगा, नेग्लिजिबल रहेगा, मींस अभी भी एक्स बना रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये फोर्स अभी चेंज नहीं होगा। जब ये फोर्स नहीं होगा तो हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स चेंज नहीं हो रहे हैं बस, लेकिन अपवर्ड फोर्स चेंज हो गया तो नेट हमारे पास कैसा होगा, डाउनवर्ड फोर्स काम करेगा। तो अब देख रहे हैं दिस M1 M2 ब्लॉक जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इस पर नेट पुलिंग फोर्स कितना होगा, दिस प्लस दिस। ओके, तो हमारे पास कंबाइंड एक्सेलरेशन आ जाएगा इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स। नेट पुलिंग फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस M2 प्लस M3 इंटू जी, M2 प्लस M3 इंटू जी डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का मास कितना है, M1 M2, M1 प्लस M2। तो आपने देखा M1 M2 का एक्सेलरेशन आ गया। अब इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, इस ब्लॉक में सॉरी स्प्रिंग में कोई चेंज नहीं आ रहा तो स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं हो रहा है। जब स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होगी तो ये ब्लॉक अभी भी इक्विलिब्रियम पर रहेगा। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, दिस A3 इज इक्वल टू अभी भी इक्विलिब्रियम इसका सेटअप हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपने पास इसकी एक्सेलरेशन आपने निकाल लिए और इसका, क्योंकि हमारे पास ये टेंशन का फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, इसमें हमारे पास क्या इक्विलिब्रियम मेंटेन है, A3 की वैल्यू 0 हो गई। अब हम चाहे कि इस ब्लॉक इस स्ट्रिंग में इस समय टेंशन कितना है, तो हम इतने पोर्शन को फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। तो आप देखिए इस पर हमारे पास कितना होगा, T2 प्राइम दिस इज इक्वल टू M1 इंटू ए, M1 और A इक्वल टू कितना है, M2 प्लस M3 इंटू जी डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। आप देखें कि ये T2 की वैल्यू इंक्रीज, T2 प्राइम की वैल्यू इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। पहले आपके पास कितना था, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू की इसके सम पे M2 प्लस M3 इंटू जी, मतलब इतना फैक्टर था M2 प्लस M3 इंटू जी। आप देखिए इतना एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ रहा है, ये एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आया और इसकी वैल्यू कैसी है, लेस देन 1, क्योंकि यहाँ पे M1 है, यहाँ पे M1 प्लस M2 है। तो डिनोमिनेटर आपके पास ग्रेटर है, डिनोमिनेटर लेस है, तो ये रेशियो लेस देन 1 हो गया। जब ये लेस देन 1 हो गया तो T2 प्राइम की वैल्यू कैसी हो जाएगी, लेस देन कैसी हो जाएगी, T2 से। तो जो भी रिलैक्सेशन यहाँ पे डेवलप उसके कारण एक रीएडजस्टमेंट हुआ और एक हमारे पास न्यू टेंशन आ गया, T2 प्राइम इक्वल टू दिस टोटल वैल्यू। ओके, तो हमने जस्ट आफ्टर बर्न एक्सीलरेशन बता दिए कितने हो गए, इसमें टेंशन कितना हो गया, इसमें टेंशन आपके पास खत्म हो गया था, इसमें टेंशन में कोई चेंज नहीं आया है। ओके।